नमस्कार साथियों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट आज हेल्प करने वाला हूं आपके बिजनेस और लाइफ के सबसे बड़े जो डर हैं, 6 डर, उसको बताने वाला हूं और उसके लिए क्या एक्शन लेना पड़ेगा ये भी मतलब सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। तो वीडियो आखिरी तक आपको देखना है। जानते हैं सबसे पहला डर क्या है। एम्बैरेसमेंट बिकॉज ऑफ पर्सनल अपीयरेंस। इसका मतलब कि मैं सही नहीं दिखता, मैं ठीक नहीं दिखता, मैं किसी बराबर नहीं हूं, हर कोई मुझसे ज्यादा अच्छा दिखता है, ऐसा मुझे फील आ रहा है। अगर ऐसा आपको डर है तो इसके एक्शंस क्या क्या हो सकते हैं, मैं सजेस्टिव एक्शन बता रहा हूं, बाकी उससे ज्यादा भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा। नीचे कमेंट में भी लिख सकते हो। अपने लुक को इंप्रूव करो, उसके लिए क्या करो, ब्यूटी सैलून चले जाओ, आप अपने ग्रूमिंग को चेंज करो, आप अपने ड्रेसअप्स को देखिए कि साफ सुथरा ड्रेस पहनो। नया ड्रेस पहनने की जरूरत नहीं, लेकिन साफ सुथरा रहे। वो थोड़ा सा आप डिग्निफाइड वे में बेल्ट पहनो या ड्रेस पहनो, जो भी पहनो, लगना चाहिए कि आप एक व्यक्ति हो, जो व्यक्ति कुछ इंपॉर्टेंट काम करता है या करना चाहता है। और सबसे बड़ी बात, आपके चेहरे पर एक स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि स्माइल में कोई पैसा नहीं लगता, लेकिन लोगों को लगता है कि यार ये बंदे में कुछ तो बात है, ये खुश है, मतलब इसके अंदर नॉलेज तो है, इसका मतलब ये कि इसके पास में कुछ तो पावर है। तो पावरफुल बनना है, ये ज्यादा जरूरी है। तो अपने आप आपको लुक्स का चिंता हट जाएगा, क्योंकि आप साफ सुथरे दिखने लगे हो, आपने ग्रूमिंग प्रॉपर कर लिया, आपने जूते पॉलिश कर लिया, आपने हेयर स्टाइल ठीक कर लिया, अगर पॉसिबल है तो ड्रेस सेंस भी ठीक कर लो। ये पहला डर आप सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है क्या, नीचे कमेंट आपको करना है। दूसरा डर है कि मैं अपने कस्टमर, इंपॉर्टेंट कस्टमर को लूज कर जाऊंगा, कहीं वो मुझे छोड़कर चला जाए। भाई ये डर आया होगा तो इसका कुछ कारण भी तो होगा, आपने कुछ किया होगा या फिर आपको पता है कि कोई गलती आपसे हुई होगी, जाने या अनजाने। यस और नो? अगर हाँ तो फिर उस डर को मानो। अगर वो गलती है तो गलती को मानो। कस्टमर ने कभी उस चीज के लिए नाराजगी जाहिर की है तो कस्टमर से बात करो। अगर उसने नहीं भी जाहिर की है तब भी बात करो। बोला कि सर एक चीज मेरे से गलती हो गई थी, मुझे आपके सामने कमिट करना पड़ेगा कि फलाने समय में मुझे ये काम करना था, नहीं हो पाया, ये हमारा गलती है और इस चीज को मानने के लिए आया हूं। आप सोचो, अगर उसको पता हो चाहे नहीं पता हो, आपकी सिंसेरिटी से वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा। दूसरी चीज, केवल डायलॉग मारने से नहीं होगा, उसके बाद से आपके एक्शन ऐसे होने चाहिए जिससे उसको पता चले कि यार ये बहुत सिंसियरली काम करने लगा है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन ये है कि जो भी आप करते जाओ, अपने कस्टमर को लगातार आप उसको रिपोर्टिंग करते रहो, उसको बताते रहो कि सर मैंने फलाना बोला था, फलाना कर दिया, आप आज दिन भर का ये काम आपका था, मैंने कर दिया, आज आपका फलाना जो प्रोजेक्ट था वो प्रोजेक्ट 50% आगे बढ़ चुका है, आज आपके प्रोजेक्ट में 90% हो चुका है, सर परसों के दिन मैं आपको डिलीवरी देने वाला हूं और कोई भी शिकायत आए आप मुझसे बात कर सकते हो। आप सोचो कि वो कस्टमर कितना ज्यादा खुश हो जाएगा। कौन कस्टमर से ऐसे डील करता है, आप करने वाले हो। यस और नो? तीसरा पॉइंट है फियर ऑफ फेलिंग। मैं फेल हो जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। अगर आपको जीतना है तो जो वरी टाइम है, फेल होने का जो डर है उसको वरी बोलते हैं, वरी टाइम को स्टडी टाइम में कन्वर्ट कर लो। जिस चीज में डर लग रहा है उस चीज को सीख लो, जिस चीज में डर लग रहा है उस चीज को सही तरीके से करने का प्रैक्टिस कर लो। अगर आप डरने में समय खर्चा ना करके करने में समय खर्चा करोगे, आप 100% जीतने वाले हो। चौथा इंपॉर्टेंट डर, फियर ऑफ थिंग्स बियॉन्ड योर कंट्रोल। जो चीज आपके कंट्रोल में नहीं है उसके लिए डरना। अगर ऐसा हो जाए तो, अगर कोविड फिर से आ जाए तो, अगर मेरा ये एम्प्लॉय चला जाए तो, इतना जरूरी नहीं है सोचने की, आपको एक्शन क्या लेना ये जानना जरूरी है। वो क्या है, आप आपके जैसे जो डरे हुए ना वैसे लोगों को मदद करने का प्रयास करो, पहला चीज। दूसरा चीज, आप ये समझ लो क्योंकि ये बियॉन्ड कंट्रोल है, आपके बियॉन्ड कंट्रोल है तो किसी के कंट्रोल में तो होगा। यस और नो? अगर हाँ तो थोड़ा सा प्रे भी कर लो, अच्छी बातें सोच लो कि हाँ भाई मेरे साथ अच्छा हो जाए। ऐसा जिसको भी आप मानते हो उसके बारे में विचार करके अच्छे विचार ला सकते हो और दूसरों को हेल्प कर सकते हो। ये एक्शन आपको जिताता है। पांचवा बहुत इंपॉर्टेंट डर, दूसरे लोग क्या कहेंगे। राइट? सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। यस और नो? तो यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, एक्शन। भाई ये डायलॉग तो सबने बोल दिया, लेकिन एक्शन क्या लेना किसी ने बताया नहीं, मैं बता रहा हूं। सबसे पहले जो भी आप करते हो या करने वाले हो वो आप देखो कि वो सही काम कर रहे हो, पहला चीज। दूसरा चीज, सच में करना। मतलब पहला पार्ट क्या हो गया, सही काम करने का प्लान करो, स्ट्रेटेजी बनाओ। दूसरा, उसमें वास्तविक में उसको एग्जीक्यूट सही तरीके से करो। और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई इंसान अच्छा करता रहता है ना, अच्छा क्योंकि हर कोई नहीं करता, आप अच्छा कर रहे हो, जब भी कोई इंसान अच्छा करता रहता है उसकी आलोचना पक्की है बॉस। अगर आपकी आलोचना हो रही है और आपके दिमाग में आपको पहले से ही पता है कि मैं सही काम कर रहा हूं, करते चले जाओ, आलोचना पे ध्यान बिल्कुल नहीं देना। यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट एक्शन होगा। राइट? छठवां सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, जो इतने सारे डरों में से एक बड़ा डर वो है किसी से डरना, फियर ऑफ अदर पीपल, दूसरे व्यक्ति से डरना।
दूसरे व्यक्ति से डरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण एक्शन आपको क्या लेना है मैं बता दे रहा हूं। आपको उनके तरफ से जाकर सोचना पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आपके कस्टमर ने आपको डांटा, तो आप कस्टमर के पास जाकर सोच के देखो कि उसने क्यों डांटा होगा। अगर आपको समझ में आता है हाँ भाई ऐसे मैं कमिटमेंट फेलियर करूंगा तो कोई भी डांट सकता है, फिर आप अपनी तरफ आके देखो हाँ यार ये तो मैं कर डाला, अगर मैं कर डाला अब मैं क्या करूं। तो फिर आप अपने कस्टमर के पास जाके इस चीज की चर्चा कर सकते हो। आप ये बता सकते हो कि सर आपकी जगह मैं होता ना तो मैं भी नाराज हो जाता। आपने तो मुझे कम ही डांटा या तो कम ही बोला है, लेकिन मैं होता तो शायद ज्यादा मैं रिएक्ट करता। तो यहां पर प्रॉब्लम सॉल्व होना शुरू हो जाएगा जैसे ही आप दूसरे व्यक्ति के तरफ से सोचना शुरू कर देते हो। दूसरी बात ये, दूसरे लोग क्या कह रहे हैं उसको तभी एक्सप्लेन करो जब उससे आपको वास्तविक में किसी प्रकार का मतलब हो। अगर उससे कोई मतलब नहीं है तो उससे आपको कोई लेना देना है नहीं, उसके बारे में सोचने का भी जरूरत नहीं है। अगर वो किसी तरीके से आपके काम से जुड़े हुए हैं या फिर आपके परिवार से जुड़े हुए हैं या फिर उनसे आपके लाइफ में कोई फर्क पड़ता है, उस केस में आप ये एक्शन ले सकते हो। दोस्तों ये 6 डर आपके दूर हो जाए ऐसी मेरी शुभकामनाएं, और आप चाहते हैं कि दूसरों के भी ये 6 डर दूर हो जाए तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहिए मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।